आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 8 का पार्ट 3। तो जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में यानी पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि भाई आइडेंटिटीज़ का हम प्रयोग किस तरह से फैक्टराइजेशन में करते हैं। वहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में 3 फार्मूले या इनको हम 3 आइडेंटिटीज़ कहें कि a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, और दूसरा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर, और a + b इंटू में a - b इक्वल टू a² - b स्क्वायर। ये फार्मूले कैसे आए इसका हमने प्रूफ भी सीखा था, और साथ साथ इनका एप्लीकेशन यानी कि इनका प्रयोग करके हम किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका इसी क्रम में हमने एक्सरसाइज 14.2 के पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे, और उस पहले में हमने बताओ कितने पार्ट किए थे? 6 कर लिए थे। चलो तो 7वां पार्ट अब ज़रा इसका हम करते हैं, पार्ट 7th। अब 7वां है कि l + m का स्क्वायर -4lm ये लिखा है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब भाई यहाँ पे ये l + m का स्क्वायर है, ये -4lm है। अब इसमें थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। भाई ये l + m के स्क्वायर को हमने खोल दिया तो हमें फॉर्मूला याद है, a + b का स्क्वायर, a की जगह l है, b की जगह m है, तो ये क्या बन गया? l² + 2lm + m स्क्वायर, ये बन गया कि नहीं? और -4lm अपनी जगह पे है। अब ये प्लस का 2lm माइनस का 4lm मिल करके क्या बना? l² - 2lm + m स्क्वायर बन गया कि नहीं? अब ये हमारा काय का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है l - m का स्क्वायर है। तो यानी ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका क्या बन गया? l + m का होल स्क्वायर -4lm इक्वल टू l - m का होल स्क्वायर। ये 7वां पार्ट इस तरह से हमारा तैयार हो गया। अब जरा 8वां, इसी पहले वाले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है a की 4 + 2a² b² + b की 4। अब यहाँ देखने पावर 4 आ रही है, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर के हैं सब। तो चलिए भाई स्क्वायर बना लेते हैं। a की 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a² का स्क्वायर लिख दें, a वर्ग का वर्ग, और ऐसे ही हम इसको b वर्ग का वर्ग लिख दें, b² का स्क्वायर। बात तो एक ही है कि नहीं? और ये 2a² b² अपनी जगह पे है। तो अब ये जो फार्मूला बना हमारा क्या बन गया? भाई a की जगह पे a² है, b की जगह पे b², और बाकी फार्मूला तो वही बन गया ना, a² + 2ab + b²। तो यानी ये बन गया a² + b² का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरे फॉर्मूले पे आधारित है। कौन से पे? a² - b² इक्वल टू a + b इंटू में a - b वाला जो फार्मूला अभी हमने किया था उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये दूसरा। और इसका फर्स्ट पार्ट जरा हम करते हैं। ये है 4p² - 9q²। और 4p क्या होता है भाई? 2p का स्क्वायर है, और 9q क्या है? ये 3q का स्क्वायर है। अब a² - b², और a के स्थान पे क्या है? यहाँ पे 2p, और b के स्थान पे क्या है? 3q। तो फॉर्मूला हमारा जो अभी हम याद कर रहे थे कि a² - b² इक्वल टू a + b इंटू में a - b, वही लगा देते हैं। a के स्थान पे 2p है, तो ये बन गया 2p + 3q इन वन ब्रैकेट, एंड इन अदर ब्रैकेट 2p - 3q। तो बेहद आसान से सवाल होते हैं, और इन्हें करने में बड़ा आनंद आता है। अब इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, क्या है देख लेते हैं जरा इसमें। तो फैक्टराइज, हाँ ये रहा क्वेश्चन, आपके सामने किताब खुल रही होगी, उसमें ये सभी लिख रहे होंगे। तो इसी से हम चलते हैं जरा, इन फैक्टर्स को करते रहते हैं। तो भाई सेकंड है इसका 63a²।
63a² माइनस 112 यानी 112 b का स्क्वायर। देखो फैक्टराइजेशन में एक बात याद रखो, पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकालो, उसके बाद किसी फॉर्मूले का प्रयोग जो बनता है तो वो फॉर्मूला उस पर लगाओ। अब यहाँ पे जो हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा ये 9a² माइनस 16b², 9a² माइनस 16b², 9a² माइनस 16b², यानी ये हो गया 7 इंटू में, अब यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगाया हमने 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, ऐसे बना दिया कि नहीं। अब क्या बन गया ये बन गया हमारे पास 7 अपनी जगह पे है, a की जगह 3a है, तो 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू में 3a माइनस 4b, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन बन गया दूसरे के सेकंड पार्ट का। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, अगला ले लेते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 7वें का थर्ड पार्ट, दूसरे का थर्ड पार्ट। अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 49x² माइनस 36, 49x² माइनस 36, 36। अब यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो चलिए आगे चलते हैं। भाई ये क्या है? 7x का स्क्वायर है, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। फॉर्मूला बन गया 7x प्लस 6 इंटू में 7x माइनस 6, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फोर्थ है 16x³ माइनस 144x³, 144x³। अब देखो कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 16 ही कॉमन आ गया, क्योंकि 16 का इसमें भाग चला जाता है, 144, 16 में 144, तो 16, और x की पावर 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो छोटी पावर कितनी, यानी x की 3 कॉमन आ गई। अब यहाँ पे क्या बचा? 16x³ कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पे x², और यहाँ पे क्या बचा? 16, 144 को 16 से भाग करा कितना बच गया? 9, और 3 चली गई पावर, तो बस 9 ही बचा और कुछ नहीं बचा। अब इसके हम फैक्टर लिख देते हैं। क्या बन गया फैक्टर? 16x³ x² माइनस 9 यानी x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 16x³ इंटू में x प्लस 3 इंटू में x माइनस 3, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब है हमारे पास इसका पार्ट 5। क्या कह रहा है पार्ट 5? l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो एक तरीका तो यह है कि पहले हम इनको खोल देते हैं, दोनों को खोल दिया, क्या बन गया ये? भाई ये बन गया l² प्लस m² प्लस 2lm, a प्लस b के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया, माइनस, अब इसको हमने खोल दिया तो ये हो गया l² माइनस 2lm प्लस m²। अब इन दोनों ब्रैकेट को, अब इस ब्रैकेट को खोल दिया माइनस से, क्या बन गया? l² प्लस m² प्लस 2lm माइनस l² प्लस 2lm और माइनस का m², ऐसे हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे ये l² से l² खत्म, m² से m² खत्म, दोनों कैंसिल्ड आउट। भाई 2lm एंड 2lm कितना आ गया? 4lm, ये बन गया हमारा 4lm। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया भाई हमें ऐसे नहीं करता है, मैं तो इसको, इसी सवाल को कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? भाई मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा, मैं सोच लेता हूँ कि ये a है और ये b है, a² माइनस b² वाला लगाऊंगा फार्मूला। कौन सा? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, यानी पहले ब्रैकेट में a प्लस b यानी l माइनस m है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ऐसे लगा दिया। ऐसे भी तो कर सकते हो, बात तो वही है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें
कई सारे रास्ते सिखाता है भाई, और जो रास्ता हमको अच्छा लगे उस पर हम चल सकते हैं। और वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उससे चलें। अब ये l प्लस एम l माइनस एम, तो यहाँ m से m ख़त्म, l और l कितना हो गया 2l रह गया, और ये l प्लस एम माइनस l और प्लस का m, भाई ब्रैकेट खोला ना, ये माइनस l और प्लस का m। अब यहाँ पे l से l कट गया, तो ये क्या आ गया 2l इंटू में 2m इक्वल टू 4lm है, कट गया ये। तो आंसर वही आ गया, मतलब अल्टीमेट आंसर वहीं पहुंचेंगे हम। रास्ता कोई सा चुन लें हैं, जो फैक्टर हो या मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन होता है, हम अल्टीमेटली जो मंजिल है, मंजिल पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सभी धर्म हमें अलग अलग स्थान से कहाँ पहुंचा देते हैं, पहुंचाते एक ही जगह हैं। वो पता नहीं कहाँ पहुंचाते हैं, लेकिन पहुंचाते एक ही जगह हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में कई सारे क्वेश्चन को करने के रास्ते हो सकते हैं। तो दूसरे का कौन सा पार्ट, अब छठा पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, क्या कह रहा है दूसरे का सिक्स्थ पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब ये हो गया 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया है। कौन सा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो एक ही जगह पे हमारे पास 3xy प्लस बी 4 और दूसरा 3xy माइनस 4, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सातवां, अब सातवां क्या हो गया इसमें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में है ये जेड का स्क्वायर। ऐसे है कि नहीं, सवाल देख लिया होगा आपने। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या चीज़ है ये, भाई ये फॉर्मूला है काय का, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। चलिए इसको हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस जेड का स्क्वायर लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वाई प्लस जेड है, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ही जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई, और बी की जगह पे क्या है जेड। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे में एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब इसको एक खोल दिया, क्या बन गया ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे में एक्स माइनस वाई माइनस जेड। खत्म हुई बात। दूसरे का सेवंथ पार्ट हमने कर लिया। अब जरा दूसरे का एट्थ पार्ट ले लेते हैं। क्या कह रहा है दूसरे का आठवां हिस्सा, ये है 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 BC माइनस 49c स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सोचिए इसमें, भाई 25 ए स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर है, ये 28 BC है, ये 49 BC स्क्वायर है। यानी हमारा जो फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कहाँ बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। भाई ये बी स्क्वायर है, ये 49c स्क्वायर है, ये 28 BC है। तो हमने इसमें से सबसे पहले क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, ताकि ये 4b स्क्वायर माइनस 28 BC प्लस 49c स्क्वायर जो बना, ये b माइनस सी है, 4b 2b माइनस 7c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। लगा दिया वो हमने से 25 ए स्क्वायर माइनस 4b क्या है 2b का स्क्वायर माइनस, और ये 49c किसका स्क्वायर है 7c का स्क्वायर है, और 2 इंटू में 2b इंटू 7c करें तो क्या बन गया, ये 2 दूनी 4 सत्ते 28, उतना ही बन गया। फॉर्मूला बन गया ये 25 ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ऐसे बन गया कि नहीं। अब 25 ए स्क्वायर क्या है भाई, ये भी किसका स्क्वायर है 5a का स्क्वायर है, माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन गया, इज इक्वल टू भाई ए प्लस बी, यानी 5a प्लस 2b माइनस 7c, और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 2b माइनस 7c। ऐसे बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 5a है, और बी की जगह पे क्या है 2b माइनस 7c है। अब इनको खोल दिया ब्रैकेट को, क्या बन गया ये 5a प्लस 2b माइनस 7c, और दूसरा हो गया 5a माइनस 2b प्लस 7c। भाई ब्रैकेट माइनस से खोला ना, इसे माइनस से खोलोगे तो ये माइनस 2b हो गया, माइनस माइनस में करके प्लस का 7c हो गया। तो इस तरह से हमने ये दूसरे का 7th पार्ट कर लिया। अब है हमारे पास 8वां हिस्सा हो गया, दूसरे का ये लास्ट पार्ट था, और ये 8वां पार्ट इसके ख़त्म हो गए। अब ज़रा तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं अब। ये भी बड़ा छोटा सा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन किताब सबके सामने खुली होगी, और ये हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 9 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन 9 पार्ट को जरा करते हैं आसान आसान तरीके से। तीसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx। फैक्टराइज नहीं करना है हमें ax स्क्वायर प्लस bx का। अब कॉमन आ गया इसमें, क्या आ गया कॉमन, x आ गया कॉमन, x कॉमन आ गया तो ax रह गया और a प्लस का b रह गया, x इंटू ax प्लस b। बस अब आगे कुछ बन ही नहीं रहा, तो हम यहीं छोड़ देंगे, सवाल खत्म हुई है। आप कहोगे 2 लाइन में ही हो गया, हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 1 लाइन में भी हो सकता है, 1 वर्ड में भी हो सकता है, एक शब्द में भी कभी कभी आंसर होता है एक अक्षर का। अब ये है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब इसमें केवल कितना कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, बस कॉमन निकाल दो, क्या बच गया p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। अब आगे इससे कुछ नहीं बन रहा, बात खत्म, सवाल खत्म। आप लोग बड़े आसान सवाल है भाई है। तो इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट क्या है, 2x क्यूब है प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। अब क्या कॉमन आया इसमें से, 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये x स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर। यानी इसका कॉमन फैक्टर किसका 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर एंड 2x जेड स्क्वायर, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2x। तो 2x को हमने कॉमन निकाल दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 2x कॉमन निकला तो इस 2x से 2x क्यूब को हमने डिवाइड किया, यानी 2x क्यूब से 2x को डिवाइड किया तो क्या बचा x स्क्वायर, 2x को डिवाइड किया क्या बचा y स्क्वायर, 2x से डिवाइड हो गया तो ये प्लस का बच गया z स्क्वायर। सवाल हमारा खत्म हो गया। चौथा सवाल, फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है, तीसरा चौथा, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ऐसे है कि नहीं। अब जरा इसमें दोनों में कॉमन क्या आया, m स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा a प्लस b, ये बच गया बस। और यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया b प्लस a। अब इन दोनों ब्रैकेट में भाई यहाँ पे a प्लस b, ये b प्लस a की बात है, a प्लस b कहो या b प्लस a कहो, बात तो एक ही है ना। 3 जमा 4 कहो वो भी 7 आना है, 7 जमा 4 कहो 7 जमा 3 कहो वो भी 7 ही आना है। तो अब a प्लस b एंड b प्लस a दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इसको हमने बाहर लिख दिया a प्लस b, बाकी बच गया ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगला पांचवा, इसका पार्ट
पार्ट 5 है एल एम प्लस एल, ये ब्रैकेट में लिख रहा है हमारे पास, प्लस एम प्लस 1। अब इसमें एल एम और एल में क्या चीज़ कॉमन आई, एल एम और एल में भाई एल कॉमन आ गया, और ये एम बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे एम प्लस 1 बन गया और ये भी एम प्लस 1 ही है, तो यहाँ हम 1 लिख दें कॉमन, तो ये एम प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख दिया इसको ऐसे, क्या फ़ायदा है इससे, इससे ये है कि एम प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन आ गया, एम प्लस 1 इंटू में एल प्लस 1, खत्म हुआ सवाल। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 6, छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या कहता है, y इंटू में y प्लस जेड प्लस 9 इंटू में y प्लस जेड, ये हमें कॉमन लेना सिखा रहा है, ये सबका मकसद है हमें कॉमन लेना सीखना। अब y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है, तो हमने इसमें से y प्लस जेड कॉमन निकाल दिया दोनों जगह से, यहाँ पे क्या बचा अब y, और यहाँ पे क्या बच गया 9, y प्लस 9 हो गया, खत्म बात। इसी तरह से इसका 7वां पार्ट क्या कहता है, 7वां पार्ट, पार्ट 7, तो पार्ट 7 हमें कह रहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इसके हमने फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हमारा ऐसा बन जाए साहब जिससे हमारे जो कॉमन ब्रैकेट हैं वो एक जैसे बन जाए। अगर हम यहाँ पे 5y कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा y, यहाँ रह जाएगा -4, और यहाँ पे z कॉमन ले लेते हैं, 2z कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ y और ये -4, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ले लिया एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हमने कॉमन ले लिया 5y कॉमन ले लिया तो क्या बचा y -4, और यहाँ इन दोनों में से क्या ले लिया कॉमन 2z कॉमन ले लिया तो ये बच गया y, और इसमें से क्या बचा -4, एक जैसे ब्रैकेट हमारे ये बन गए हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -4 आगे लिख देते और y पीछे लिख देते, बात वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अब ये दोनों ब्रैकेट y -4 एंड y -4 दोनों एक जैसे हो गए, तो ये दोनों बाहर आ गए, y -4 बाहर आ गया और बाकी बच गया 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, तो ये आंसर आ गया इसका, फैक्टर हो गए। अब है इसका 8वां पार्ट, पार्ट 8, 8वां पार्ट। तीसरे का 8वां, tan AB प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है, वही तरीका। अब इन दोनों में कॉमन कितना आया है इसमें, भाई ये tan AB है और ये 4A है, तो एक तो 2 आ गया कॉमन और एक A आ गया, 2A कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया 5B, और भाई 2A चला गया थ्रू तो यहाँ 5 बच गया, A चला गया B बच गया 5B, और यहाँ पे 2A चला गया कॉमन तो ये बचा 2, और यहाँ 5B प्लस 2 बन गया, तो इसमें क्या ले लेंगे कॉमन 1, क्योंकि 1 कॉमन लेने पे, एक का भाग लगाने पे संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। 5B प्लस 2 हो गया। अब 5B प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस दोनों में से भाग लगा दिया 5B प्लस 2 इंटू में 2A प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। अब है इसका ये पार्ट 9वां, 9th पार्ट, तीसरे का 9वां, क्या कह रहा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये है बिल्कुल उसी तरह से चलाएगा ये सवाल भी। कैसे,
भाई यहाँ पे हम कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो 2 आ रहा है और एक y आ रहा है कॉमन, 2y कॉमन हो गया तो क्या बचा 3x माइनस 2, ऐसे हो गया कि नहीं। अब जरा इसी तरह से यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये प्लस का 2, लेकिन हमको क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए। तो हमने यहाँ से -3 कॉमन निकाला, -3 कॉमन निकाला तो ये क्या रह गया प्लस का 3x और यहाँ पे क्या बचा -2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई हमने इसको अगली लाइन में ऐसे लिख लिया कि भाई ये 6xy माइनस 4y और ये -9x आगे लिख लिया और +6 पीछे कर दिया, अब तो एक ही है। अब -3 को हमने कॉमन निकाला, क्या बचा 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 यहाँ भी है और 3x माइनस 2 यहाँ भी है, तो ये 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2y माइनस 3, खत्म बात। तो ये हमने तीसरे का 9th पार्ट कर लिया। और अगली वीडियो में फिर जो है बाकी के कर लेंगे आज, क्योंकि बार बार तुम्हारी बात आ रही थी कि नहीं थोड़ा वही आधा घंटे तक की रखा करो। चलिए आधा घंटे की कर लेते हैं, ऐसे 25 मिनट की 26 मिनट की, वैसे है बिल्कुल आसान सा ही। चाहो तो एक पार्ट और कर देता हूँ इसमें, चौथे का पहला हिस्सा, a की 4 माइनस b की 4, ठीक है। अब इसको हमने क्या बनाया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर का स्क्वायर और ये क्या हो गया b स्क्वायर का b स्क्वायर है। अब इस पर हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके फैक्टर अगेन हो रहे हैं तो भाई अगेन इस पर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a प्लस b इंटू में a माइनस b, खत्म बात। फैक्टर हो गए इसके। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, p की 4 माइनस 81, इसी तरह का ये भी भाई, ये क्या है p स्क्वायर का स्क्वायर है और ये क्या है 9 का स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं इसको p स्क्वायर प्लस 9 और इंटू में p स्क्वायर माइनस 9, ठीक है कि नहीं। अब p स्क्वायर माइनस 9 के दोबारा हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये क्या है p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ये, है ना। तो इसके फिर फैक्टर हो गए p स्क्वायर प्लस 9 इंटू में p प्लस 3 इंटू में p माइनस 3। जहाँ तक फैक्टर होते जाए वहाँ तक फैक्टर करते जाओ, जहाँ नहीं हो रहे आगे वहाँ रुक जाओ। इसी का है अब थर्ड पार्ट, इसी का है हमारे पास अब पार्ट थर्ड। ये है हमारे पास पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन 4, चौथे का तीसरा पार्ट। तो चौथे का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, x की 4 माइनस y प्लस z की 4, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस, इसको हम ऐसे लिख लें y प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला बना क्या, a प्लस b, ठीक है। a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y प्लस जेड का स्क्वायर है और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ इसके फैक्टर, इस वाले ब्रैकेट का तो कुछ आगे हो नहीं रहा, यहीं छोड़ दिया, इस वाले ब्रैकेट के फैक्टर आगे हो रहे हैं तो कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट, दूसरे में x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसको खोल देते हैं, खोल दिया। अब इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो और चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो। आप कैसे कर सकते हो इसका भाई, ये कर सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया x माइनस वाई माइनस जेड। ऐसे लिख दोगे तब ये पूरा फैक्टराइजेशन आपका हो गया।
तो आसान सा सवाल है कि नहीं, एक्स की 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर बाकी के सवालों को करेंगे। धन्यवाद।